और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि एक तरफ आपने देखा आईडीएफ की तरफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से अटैक किया जा रहा है, वहीं पर हुती विद्रोही ने भी आपको बता दें पलटवार की, और इस वक्त आपको धमाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कितना भयानक धमाका यहाँ पर हुआ है, और इस वक्त भी देखिए इजराइल हमास जंग लगातार जारी है, वार पलटवार किया जा रहा है। और ये आपको लगातार दिखा रहे हैं नॉर्थ इजराइल की तस्वीरें फिलहाल सामने आई, जहां पर आप देखेंगे चारों तरफ आपको आग नजर आएगी, और इसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ नुकसान हुआ है। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको नजर आएगा कि पहले यहां पर मिसाइल से अटैक किया जाता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि चारों तरफ नुकसान हुआ। अब आपको और तस्वीरें कुछ दिखाते, देखिए ये यमन की तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको नीचे तस्वीरें देखें, यहां पर दिखाई देगा कि धुएं का गुब्बार आसमान तक जा पहुंचा, और इतनी भयानक आग, चारों तरफ आग ही आग यहां पर लगी है। और इसके अलावा और कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए, रात की तस्वीरें इस वक्त आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, और यहां पर आपको नजर आएगा साफ तौर पर कि नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी चली गई है। इजराइल अटैक की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं। और इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि कितना भयंकर अटैक यहां पर किया गया है, कि चारों तरफ आग फैल गई है, कई इमारतें धराशायी यहां पर हो गई है, कुछ लोगों के घायल होने की सूचना भी मिल रही है, और कई लोग ये भी खबर मिल रही है कि बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनका इस अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। इस वक्त 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आईडीएफ ने बम दागे हैं और हुती के ठिकानों पर निशाना साधा F-35 विमानों से अटैक किया, यमन पर हमला किया गया, और नेतन्याहू ने भी देखा यह अटैक। देखिए जो नेतन्याहू की सेना है वो जानकारी दे रही है कि हमने कहां पर अटैक किया है। इससे पहले हुती विद्रोही देखिए लाल सागर के पास आपने देखा है कि जब भी कोई जहाज वहां से गुजरता है तो अटैक करते हुए नजर आते हैं। और अब आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बम दागे गए हैं। ये पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर कई इमारतों को निशाना बनाया गया, F-35 विमानों से अटैक किया गया है, F-35 विमानों का इस्तेमाल किया गया है, यमन पर हमला किया गया, हुती के ठिकानों को निशाना बनाया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर इजराइल की तरफ से यमन में जो हमला किया गया उससे भारी नुकसान पहुंचा। देखिए इजराइल और हमास की जंग में अब जो ये जंग है वो यमन तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही यानी कि हितू विद्रोही के द्वारा जो है तेल अवीव शहर में हमला किया गया था, और उसके ठीक एक दिन के बाद जो है इजरायली के द्वारा ये हमला किया गया। उस हमले में काफी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि किस कदर वहां पर तबाही मची हुई है इजरायली हमले के बाद। यमन में इजरायल का बदला। यमन के अल होदेदा में बमबारी, हुती की जवाब में आईडीएफ की बमबारी, पोर्ट पावर स्टेशन ऑयल डिपो पर अटैक। इजरायल ने तेल अवीव पर हुती ड्रोन हमले के जवाब में यमन पर हमला किया है। इस हमले में होदेदा में ऑयल डिपो और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। इजरायल के इस ड्रोन हमले में अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 80 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हुतियों के गढ़ माने जाने वाले पश्चिम बंदरगाह शहर अल होदेदा में उसके कई ठिकानों पर हमला किया गया। इजरायल पर किए गए सैकड़ों हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई है। इजरायल ने यमन की राजधानी सना में एक फ्यूल डिपो पर भी जोरदार हमला किया, जिसके बाद धुएं के गुबार से पूरा आसमान भर गया। इजरायल ने F-16 लड़ाकू विमान और F-35 एयरक्राफ्ट की मदद से इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। वहीं इस हमले के बाद यमन के कई पेट्रोल पंप को बंद करवा दिया गया है। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि इजरायल, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट ने यमन पर हुए हमले के बाद कहा, इजरायली खून की कीमत होती है, और अगर इजरायल पर हमला हुआ तो परिणाम लेबनान और गाजा के समान होगा। होदेदा में जो आग इस वक्त जल रही है वो पूरे मध्य पूर्व में देखी जा रही है, और इसका महत्व साफ है। इजरायली हमले के बाद पूरे यमन में कोहराम मच गया। इजरायल ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरे यमन में दहशत फैल गई। हुती के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा, इजरायल ने उसके नागरिक ठिकानों और एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। क्रूर इजरायल हमले का मकसद यमन के लोगों को दर्द बढ़ाना और गाजा को अपना समर्थन बंद करने के लिए दबाव डालना है। इजरायली हमले में ऑयल डिपो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, जिसके बाद यमन की राजधानी सना में पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की कतार लग गई।
लोग ज्यादा से ज्यादा ईंधन लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमले के बाद युद्ध शुरू हुआ तो ईंधन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। हौती पर हुए हमले के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि अगर इजरायल पर हमला हुआ तो इजरायल उसका बदला जरूर लेगा। यमन, गाजा, लेबनान में जो भी हमें चोट पहुंचाएगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל, שבוע טוב. מתחילת המלחמה הבהרתי שישראל תפגע בכל מי שיפגע בנו. ולכן מוקדם יותר היום כינסתי את הקבינט המדיני-ביטחוני. ביקשתי ממנו שיתמוך בהחלטה שהבאתי לתקוף את יעדי החות'ים בתימן. הנמל שתקפנו איננו נמל תמים. הוא שימש למטרות צבאיות, הוא שימש כנקודת כניסה לנשק קטלני. इजरायल ने ये हमले ऐसे वक्त में किए जब एक दिन पहले हुती ड्रोन हमले ने इजरायल की हवाई सुरक्षा में घुसकर तेल अवीव में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रिपोर्ट के जरिए आपने देखा हुती के ठिकानों पर आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बमबारी की गई। खबरों में आगे बढ़ते और बात करेंगे, नाम बताना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में नाम के नाम पर सियासत हो रही है। कांवड़ यात्रा का जो रूट होने वाला है और उस रूट पर जितनी भी दुकानें पड़ती है वहां पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। इसको लेकर जमकर अब सियासत होते हुए नजर आ रही है। देखिए, नाम को लेकर सियासत भले ही हो रही है लेकिन योगी मॉडल का असर दिखने लगा है। मानवता की आड़ में जिस तरीके से हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा था, जो नाम छिपा रहे थे अब वो लाइन पर आने लगे हैं और अब दुकानों पर सही नाम सामने आने लगा है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से योगी मॉडल का असर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यूपी में दुकान के नाम पर मचा घमासान धर्म युद्ध में बदल गया, जिसमें कूदे राजनेताओं से लेकर अभिनेताओं तक ने शब्दबाण का प्रहार शुरू कर दिया। मगर इस आपसी वार पलटवार से शुरू हुई इस तकरार ने सालों से छिपाए जा रखे सच को भी साफ कर दिया। तभी तो सवाल उठा कि आखिर नाम की चोरी के पीछे किसकी मजबूरी थी, चाहे ये व्यापारिक मजबूरी रखी हो या धर्म के लिए जरूरी। योगी सरकार के फैसले ने हिंदुओं के नाम पर दुकान चलाने वालों के धंधे को मंदा कर दिया, या कहें हिंदू नाम की ओट पर बड़ी चोट की है। ने जो ट्वीट किया है आज कि हिंदू बन जाने में क्या समस्या है, इसको जरा समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। नहीं, बस उसी से जुड़ा हुआ है। दर्शक सब होशियार हैं, दर्शक सब समझते हैं और दर्शक को समझाने की जरूरत नहीं है, दर्शक सब समझते हैं। कानून किसने बनाया था? ये कानून तो अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया ना, मायावती की सरकार ने बनाया ना। और इसमें कौन सा गैर संवैधानिक काम है? कहा गया है कि सबको लगाना पड़ेगा, हिंदू को भी लगाना पड़ेगा, मुसलमान को भी लगाना पड़ेगा, सिख को भी लगाना पड़ेगा, ईसाई को। क्या कहा गया कि हिंदू को नहीं लगाना है? दुकानों पर नाम और पहचान वाले फैसले के बाद सुलगी सियासी आग से उठा धुआं माया नगरी तक जा पहुंचा और एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हर दुकान पर केवल एक नेम प्लेट होनी चाहिए, वो है मानवता। जिस पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनौत ने कहा, सहमत हूं, हलाल को मानवता से बदल देना चाहिए। जहां एक तरफ ये घमासान तो वहीं दूसरी तरफ योगी का फरमान है, जिसका असर भी देखने को मिलने लगा। जो पहले था वो नाम बदलने लगा। फर्क सिर्फ इतना आया कि पहले किस धर्म के शख्स की दुकान थी ये पता नहीं होता था, मगर अब दुकान के नाम से पहचान साफ हो रही है। पहले संगम भोजनालय, अब सलीम भोजनालय। पहले वकील साहब टी स्टॉल, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले लवर्स चाय पॉइंट, अब वकील अहमद टी स्टॉल। पहले डे नाइट कैफे, अब शमीम सैफी टी स्टॉल। देश भर में मची खाए तौबा के बीच जहां मानवता की आड़ में छिपकर हिंदू धर्म से खिलवाड़ करने वाले अब लाइन पर आने लगे, तो वही डिमांड योगी मॉडल की भी तेज होने लगी। विरोध भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ सियासी विरोध क्या इस फैसले को रोक पाएगा? क्योंकि दुकानदार राजी हैं, नाम लिख रखे हैं, उन्हें अपना धंधा चलाना है। मगर सवाल ये है कि आखिर नाम छिपाना कौन चाहता है? क्या सिर्फ विपक्ष के नाम पर हंगामा खड़ा कर रहा है? क्या नाम की चोरी उनकी सियासी मजबूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो देखिए, भले ही सियासत नाम को लेकर देखने को मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो मॉडल लागू किया गया है इसकी मांग बाकी राज्यों में भी हो रही है। यानी कि नाम को लेकर जो गूंज सुनाई दे रही है वो अब मध्य प्रदेश और साथ ही साथ बिहार तक पहुंच चुकी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, जैसे ही ये आदेश आया उसके बाद हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में धामी ने क्या किया कि इस आदेश को तुरंत अपने प्रदेश में भी लागू कर दिया। और इसी तर्ज पर जैसे कि आपने भी बताया कि अन्य प्रदेशों में भी अब मांग उठने लगी है कि वहां पर भी दुकानों में नाम लिखा हुआ हो। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए।